नीलाचल पर्वत की ढलानों पर घना जंगल है। इन वनों के बीच से जब कोई यात्री मां कामाख्या के मंदिर की ओर बढ़ता है तो अक्सर उसे ऐसा लगता है मानो पेड़ पौधे भी उसकी हर चाल पर निगाह रख रहे हों। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही भीतर एक अनोखा कंपन महसूस होता है, जैसे समय की कोई परत अचानक हट गई हो। लोग कहते हैं कि यही वह स्थान है जहां अतीत और भविष्य की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। एक प्राचीन लोक कथा है कि जब असुरों और देवताओं में युद्ध चल रहा था, तब कुछ सिद्धों ने मां कामाख्या से प्रार्थना की कि उन्हें आने वाले समय का ज्ञान मिले ताकि धर्म की रक्षा की जा सके। मां ने तब वचन दिया कि नीलाचल की गुफाओं में एक अमूल्य ग्रंथ छिपेगा जो समय समय पर सच्चे साधकों को दिखाई देगा। वह ग्रंथ ही भविष्य मालिका के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि भविष्य मालिका साधारण अक्षरों में नहीं लिखी गई है। इसके पन्ने रात में मंद रक्तिम प्रकाश से चमकते हैं और अक्षर जीवित जुगनुओं की तरह हिलते डुलते रहते हैं। कोई भी साधक इसे तब तक पढ़ ही नहीं सकता जब तक मां की कृपा उस पर न हो। कई बार साधक पांडुलिपि के पास बैठते हैं और उन्हें केवल खाली पन्ने दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनका मन शुद्ध होता है तब वही पन्ने भविष्य की कथाओं से भर उठते हैं। इतिहास में कई घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें भविष्य मालिका ने पहले ही संकेत दिया था। एक संत ने इसमें देखा था कि गंगा का जल कभी इतना मैला हो जाएगा कि लोग प्यासे रहते हुए भी उसमें से नहीं पी सकेंगे। उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन आज गंगा की स्थिति देखकर लोगों को यह भविष्यवाणी याद आती है। भविष्य मालिका में कलियुग का सबसे भयानक दृश्य भी अंकित है। उसमें वर्णन है कि जब लोभ और अधर्म चरम पर होंगे, जब लोग अपने ही भाई का वध करेंगे और जब मंदिर केवल धन कमाने का साधन बनेंगे, तब आकाश से एक दिव्य ध्वनि गिरेगी। वह ध्वनि कामाख्या की गुफाओं से उठेगी और दूर दूर तक गूंज जाएगी। उस ध्वनि के बाद एक अलौकिक घोड़े पर सवार तेजस्वी पुरुष प्रकट होगा। उसके हाथ में तलवार होगी और उसकी आंखों में अग्नि। यही कल्कि होंगे जो धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कामाख्या धाम में अंबुबाची मेला हर वर्ष मनाया जाता है। उस समय मंदिर के गर्भगृह को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। लोग मानते हैं कि इन 3 दिनों में मां स्वयं तपस्या करती हैं और उनकी शक्ति पूरे धाम में फैल जाती है। कुछ साधकों का कहना है कि उन रातों में मंदिर की दीवारों से धीमे धीमे स्वर सुनाई देते हैं, मानो कोई अज्ञात सत्ता भविष्य मालिका के पन्ने पलट रही हो। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने उन स्वरों में अपना नाम सुना, जैसे कोई उनकी किस्मत पढ़ रहा हो। मंदिर के पुजारियों ने हमेशा इस रहस्य को छुपा कर रखा है। उनसे जब कोई इस बारे में पूछता है तो वे केवल मुस्कुराकर कहते हैं, मां ही जानती हैं कौन योग्य है और कौन नहीं। परंतु असम के बुजुर्ग अब भी फुसफुसाकर कहते हैं कि भविष्य मालिका अब फिर से खुलने वाली है, क्योंकि समय अपने निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। यह भी मान्यता है कि जब कलियुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब नीलाचल पर्वत से एक नीली ज्वाला उठेगी जो आकाश को चीरते हुए पूरी धरती पर फैल जाएगी। वह संकेत होगा कि भविष्य मालिका का अंतिम पन्ना खुल चुका है। और जब वह पन्ना पढ़ा जाएगा, तब संसार का इतिहास नया रूप लेगा। कामाख्या और भविष्य मालिका का यह संबंध किसी साधारण विश्वास की कहानी नहीं है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु भले ही इन रहस्यों को आंखों से न देख पाए, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल होती है, मानो किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। शायद यही मां कामाख्या की सबसे बड़ी लीला है। वह भविष्य को केवल उन पर प्रकट करती हैं जो श्रद्धा और रहस्य दोनों को साथ लेकर उनके द्वार तक पहुंचते हैं। नीलाचल पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे गांव का युवक था शशांक। बचपन से ही उसमें अजीब सी बेचैनी रहती। मंदिर के घंटों की ध्वनि सुनते ही उसका मन भीतर से खिंचता और रात में वह अक्सर सपनों में देखता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे गुफाओं की ओर बुला रही है।
गांव के लोग कहते, यह माँ का बुलावा है, हर किसी को नहीं मिलता। कई वर्षों बाद जब शशांक वयस्क हुआ तो उसने कठोर तप शुरू किया। अंबुवाची मेले के समय वह अकेले ही गुफा में चला गया और वहां 3 दिन बिना जल और अन्न के बैठा रहा। तीसरी रात जब गुफा के भीतर गहन अंधकार छाया हुआ था, तभी उसके सामने हल्की सी लालिमा फैलने लगी। वह प्रकाश धीरे धीरे एक पांडुलिपि के रूप में बदल गया। यही भविष्य मालिका थी। शशांक ने कांपते हाथों से उसके पन्ने खोले। शुरू में अक्षर धुंधले थे, लेकिन कुछ क्षणों बाद वे चमक उठे। उसमें लिखा था कि आने वाले वर्षों में भारत भूमि पर कई कठिन समय आएंगे। लोग अपनी जड़ों को भूलकर भोग और वैभव की ओर दौड़ेंगे। बड़े बड़े नगर जलवायु और बीमारियों से जूझेंगे। राजसिंहासन पर बैठने वाले केवल सत्ता और धन के भूखे होंगे, धर्म केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। अचानक एक पन्ने पर उसकी दृष्टि अटक गई। वहां लिखा था, जब गंगा का जल रक्तिम हो जाएगा और हिमालय की चोटियों से बर्फ का आवरण टूटेगा, तब भारत में एक महान जागरण की लहर उठेगी। लोग फिर से अपने देवी देवताओं की शरण लेंगे और संतों का आगमन होगा। शशांक ने आगे देखा। पन्नों पर अगला दृश्य उभर आया। उसमें एक अश्व पर सवार दिव्य पुरुष दिखाई दिया, जिसकी आंखों में अग्नि और करुणा दोनों थे। चारों ओर युद्ध, रक्त और अराजकता थी, परंतु उस पुरुष की तलवार से प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। अक्षरों में स्पष्ट लिखा था, यही है कल्कि, जो कामाख्या की धरा से उठी शक्ति का सहारा लेकर अधर्म का नाश करेगा। शशांक की आंखों से आंसू बह निकले। उसके भीतर एक अजीब शांति उतर आई, मानो उसने समय के रहस्यों को अपनी आत्मा में अनुभव कर लिया हो। उसी क्षण गुफा में मां कामाख्या का स्वर गूंजा, यह दर्शन हर किसी को नहीं मिलता। जो देख लिया वह अपने भीतर छुपा लो। समय आने पर यह ज्ञान स्वयं जगत के सामने प्रकट होगा। जब शशांक गुफा से बाहर आया तो उसका चेहरा बदला हुआ था। गांव वाले उसे देखकर समझ गए कि उसने कुछ अद्भुत अनुभव किया है, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। केवल इतना बोला, भविष्य लिखा जा चुका है, हमें केवल मां की शरण में रहना है। लोग आज भी मानते हैं कि शशांक वही साधक था जिसे भविष्य मालिका ने आने वाले भारत का दर्शन कराया। और यह भी कहा जाता है कि उसकी वंश परंपरा में ही कोई ऐसा होगा जो सही समय आने पर भविष्य मालिका का अंतिम पन्ना खोलेगा। गांव के लोग धीरे धीरे शशांक की कथा को एक दंतकथा मानकर भूल गए, पर उसके वंशज उस रहस्य को चुपचाप संजोए रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी यह मान्यता चली कि परिवार में कभी कोई ऐसा साधक जन्म लेगा जिसे भविष्य मालिका का अंतिम पन्ना देखने का वरदान मिलेगा। सदियां बीत गईं। समय बदलता गया, राजवंश आए और मिट गए, पर नीलाचल पर्वत की गुफाएं अपनी निस्तब्धता में वही रहस्य छुपाए रहीं। फिर एक दिन शशांक की ही वंश परंपरा में एक बालक जन्मा, अरण्य। बचपन से ही उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह सामान्य खेलों में नहीं उलझता, अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर घंटों बैठा रहता और कहता कि उसे दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी साधना और गहरी होती गई। एक अमावस्या की रात उसने मां कामाख्या से विनती की कि उसे सत्य का अंतिम रूप दिखाया जाए। उसी क्षण गर्भगृह की लौ स्वयं बुझ गई और चारों ओर गहन अंधकार फैल गया। फिर अचानक गुफा के भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकला और भविष्य मालिका उसके सामने प्रकट हो गई। अरण्य ने कांपते हुए पन्ने पलटे। उसने देखा, धरती पर युद्ध, आग और अशांति का समुद्र उमड़ रहा है। नगर खंडहरों में बदल चुके हैं, लोग भय और भूख से त्रस्त हैं। धर्म के स्थान केवल नाम मात्र रह गए हैं। यह सब देखकर उसका हृदय कांप उठा। लेकिन तभी उसने अंतिम पन्ना खोला। उस पन्ने पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा था,
जब समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब मनुष्य अपनी ही बनाई अग्नि से स्वयं को नष्ट करने लगेगा, तब मां कामाख्या की गुफाओं से एक नीली ज्वाला उठेगी। वह ज्वाला केवल विध्वंस नहीं करेगी, बल्कि उसे शुद्ध करेगी जो अभी भी श्रद्धा और सत्य में विश्वास रखता है। उसी नीली ज्वाला से एक दिव्य पुरुष प्रकट होगा, कल्कि। उसके हाथ में ज्वलंत तलवार होगी, जो अंधकार को चीरकर धर्म की स्थापना करेगी। यह अंत नहीं, बल्कि एक नए युग का आरंभ होगा। अक्षरों के नीचे लिखा था, भविष्य यहीं तक सीमित है। इसके आगे का पन्ना रिक्त है, क्योंकि नया युग तुम सबके कर्मों से लिखा जाएगा। अरण्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया कि भविष्य मालिका का अंतिम पन्ना केवल संकेत देता है, पूर्ण सत्य कोई नहीं जान सकता। मां ने मानव को इतना ही दिखाया है कि उसे सजग रहना चाहिए, वरना अंत निश्चित है। जब वह गुफा से बाहर आया तो उसके चारों ओर अजीब सी आभा थी। गांव वालों ने पूछा कि उसने क्या देखा। अरण्य ने केवल इतना कहा, अंत और आरंभ दोनों हमारे ही भीतर छुपे हैं। मां ने जो दिखाया वह चेतावनी भी है और आशा भी। कहते हैं उस रात नीलाचल पर्वत पर नीला प्रकाश देर तक मंडराता रहा, जिसे दूर दूर से लोगों ने देखा। आज भी असम के बुजुर्ग धीरे धीरे यह कथा सुनाते हैं और कहते हैं, भविष्य मालिका का अंतिम पन्ना खुल चुका है, बस समय आने की देर है।